बजट पेश करेगी। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी करीब 3.15 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश करेंगे। बजट में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस की उम्मीद है और इस बजट में सरकार नई नौकरी और रोजगार के मौके पर जोर दे सकती है। बजट में क्या हो सकता है खास, आपको बता रही हैं न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। 2025-26 का आज आम बजट पेश होगा। बिहार विधानमंडल में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज आम बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि ये बजट लगभग 3.15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। बजट में नौकरी, रोजगार, महिला, युवा, खेती, किसान और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा। नई नौकरियों और महिला कृषि से जुड़ी योजनाओं के लिए विशेष राशि भी आवंटित किए जाने की संभावना की जा रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण विकास के लिए नई योजनाओं की घोषणा भी हो सकती है। सरकार की प्राथमिकताओं में युवाओं को रोजगार, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, कृषि और ग्रामीण विकास के साथ साथ उद्योग को बढ़ावा देना है। शिक्षा के लिए भी अधिक से अधिक राशि का आवंटन किया जा सकता है। तो आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का आम बजट पेश होने वाला है। काफी उम्मीदें हैं। स्कीम मद का बजट बढ़ने की भी जो उम्मीद है वो की जा सकती है। हालांकि ये जो बजट है 3.15 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। वर्ष 2025-26 के लिए ये बजट महत्वपूर्ण है। तो आज सबकी निगाहें होंगी कि इस बजट में क्या कुछ खास होगा, क्योंकि बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में ये बजट एक साल बिहार को प्रभावित भी करेगा। उसके मद्देनजर ये बजट महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। वहीं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आज बिहार का बजट पेश करेंगे। बजट से युवा वर्ग खासकर छात्राओं को काफी उम्मीदें हैं। पटना की छात्राओं का ये मानना है कि इस बजट में सरकार को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कुछ छात्राओं से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। जताई जा रही है कि महिलाओं पर विशेष फोकस होगा और बिहार की कई लड़कियां हैं जिन्हें बिहार का भविष्य भी हम कह सकते हैं। बिहार सरकार बिहार की बेटियों पर ज्यादा फोकस करती है और इस बार बिहार की बेटियों के लिए क्या कुछ खास होगा और इन्हें क्या उम्मीदें हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? मेघा सिंह। क्या उम्मीद है बिहार सरकार से? बिहार सरकार से ये उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी निकाला जाए, जिससे अभी हम थर्ड ईयर मेरा कंप्लीट होने वाला है, तो हमें बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। यहीं पे इतनी नौकरी हो कि हम अपने होम टाउन में ही रह के जॉब कर सके। और दूसरा कि हेल्थ सेक्टर में भी थोड़ा अच्छा काम किया जाए, जिससे उसमें भी काफी वैकेंसी निकले और लोगों को बाहर जाने का जो पलायन हो रहा है वो ना करने की जरूरत पड़े। मेरी मांग है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में वो शामिल हो। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का उतना भी अच्छा नहीं है, पुल गिर जाते हैं। तस्वीर बदली है, काफी पुल बने हैं अभी तो तस्वीर वो तो है बदली है बट फिर भी और हाँ चाहिए। पॉल्यूशन भी पे ध्यान देना चाहिए, क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देना चाहिए। जितने भी सेक्टर है बिहार में, हम ऐसे देखते हैं कि 10 साल पहले बिहार में काफी ज्यादा अनडेवलप था, बट अब तो काफी अच्छा हो गया। और हम यही चाहेंगे एज ए स्टूडेंट की वैकेंसी बढ़े, जितनी भी अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बिहार की कम हो और बिहार लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौकरी मिले। अभी हमारा ग्रेजुएशन होने वाला है, तो हम ऑब्वियसली कोई कोचिंग पे भी स्विच करेंगे। हम स्टेट पीसीएस एग्जाम्स देंगे या फिर यूपीएससी देंगे। तो अगर हम कोचिंग की देखें तो 50,000 कोई स्टार्टिंग फीस होती है कोई भी कोचिंग की। ऐसे होता है ऑप्शनल का फिर अलग से 20,000। इतने ज्यादा जो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके पास टैलेंट होता है, लेकिन वो एक पैसे जो एक कांस्टेंट बन जाती है, उसके वजह से वो नहीं कर पाते हैं। सो गवर्नमेंट को वहां पे एजुकेशन में थोड़ी सी कम फीस में कोचिंग खोलनी चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स है वो कोचिंग ज्वाइन कर पाए। जैसा कि बिहार में चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं, हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें सही सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो वो सुविधा बेहतर की जाए। हाँ, वो सुविधा बेहतर की जाए और शिक्षा में फिर युवाओं को रोजगार दिया जाए। और रोजगार और स्वास्थ्य की मांग हो रही है। आपको क्या लगता है? मैं ऐसे कॉलेज जंक्शन से आती हूँ, ट्रेन से आना जाना है मेरा, तो थोड़ा जंक्शन का एरिया थोड़ा डेवलप होना चाहिए। थोड़ा वहाँ पे अभी मल्टीनेशनल हब बना है, पार्किंग बनी है, तो थोड़ी सुविधा बेहतर होगी। अभी तक तो नहीं हुआ है, तो अभी तक प्रॉब्लम है। हाँ,
लगता है कि वो बनने से अभी हो जाएगा? सकता है। जी मेरी बस इतनी ही मांग है कि जो अभी मतलब प्रेजेंट में जो शिक्षा प्रणाली है उसकी व्यवस्था अच्छी की जाए। जैसे कि मतलब सीट्स वगैरह थोड़ी बढ़ाई जाए। आपको पता होगा जैसे मेडिकल कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हाँ बढ़ रही है कुछ सीटें, बट अभी भी वो मतलब पॉपुलेशन और बच्चों के हिसाब से उतनी नहीं है। तो एजुकेशन, हेल्थ पे काम होने की जरूरत है। रोजगार ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। साफ तौर पर ये जो युवा है इनका साफ तौर पे कहना है कि आम बजट में इनका ध्यान रखा जाए, इनके एजुकेशन का ध्यान रखा जाए, हेल्थ का ध्यान रखा जाए, साथ ही साथ रोजगार की अपॉर्चुनिटी सरकार की तरफ से दिए जाए। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता पटना से अमित कुमार हमारे साथ विधानसभा से लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करूंगी। अमित, ये बताइए कि आज का ये दिन बिहार वासियों के लिए बहुत खास होने वाला है। मैं देख पा रही हूं सदन में अभी से ही हलचल सदन के बाहर देखी जा रही है, तो क्या क्या अहम और खास ऐसी बात होगी इस बजट की? बिहार वासी पलके बिछाए इंतजार कर रहे हैं कि आज उनके लिए क्या तोहफा, क्या पिटारा खुलने वाला है। देखिए बिल्कुल सुबी, क्योंकि जिस तरह से आज बिहार का बजट पेश होना है, हालांकि ये बजट जो है वो पूर्ण बजट नहीं होगा, चुनावी साल है, तो ऐसे में ये बजट जो है वो आंतरिक बजट होगी और इसको लेकर के अंतरिम बजट को लेकर के तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई थी। सम्राट चौधरी से जब बात किए थे हम, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बजट में ये चुनावी बजट भले ही कहा जा रहा है, लेकिन ये चुनावी बजट के तौर पे नहीं बल्कि बिहार के विकास के तौर पे हम बजट पेश करने जा रहे हैं। 2025-26 का ये बजट जो है इसमें 3.15 लाख करोड़ का बजट जो है वो पेश करने की बात कही गई है और ये भी कहा गया है कि बिहार के हर वर्ग को इस बजट से लाभ मिले, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक अमले के क्षेत्र में हो, तमाम जगहों पे जो है वो फोकस किया गया है और सभी को इस बजट में समाहित करते हुए बिहार में कैसे स्वर्णिम विकास हो इसकी तैयारी पूरी की गई है। और इसका स्वरूप आज जो है वो जब बिहार विधानसभा में सेकंड पार्लियामेंट की ये बजट पेश होगा, सम्राट चौधरी वित्त मंत्री के तौर पर 1:45 से 50 मिनट के आसपास में इस सदन में आएंगे और सदन में जब वो आएंगे तो वो बजट का पिटारा भी दिखाएंगे और उसके बाद 2 बजे से उनका बजट जो है वो शुरू होगा, बजट पढ़ना वो शुरू करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि इसका इंतजार काफी दिनों से बिहार के लोगों को था और खास तौर पे इस बजट को लेकर के अगर कहा जाए तो सियासी तापमान भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि कल ही तेजस्वी यादव ने इस बजट को लेकर के साफ तौर पे कहा कि इस बजट में जो माई बहन योजना है उनकी उसे भी समाहित कर लिया जाए और वो कहीं न कहीं जो 2500 रुपये देने की बात कर रहे हैं सरकार अभी से महिलाओं को देना शुरू कर दे, भले ही इसका क्रेडिट वो ले ले, लेकिन महिलाओं के हितकारी अपने आप को तेजस्वी बताते हुए ये मांग की है। 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग की है, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जो है वो 400 से बढ़ा करके 1500 करने की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये एक तरह से पॉलिटिकल स्टैंड रहा तेजस्वी यादव का। तेजस्वी खुद वित्त मंत्री रहे हैं, बजट उन्होंने पेश किया है और वो भली बात इस बात को जानते थे कि उनके कल मांग करने से आज ये एड ऑन नहीं हो जाएगा। बजट का स्वरूप बनने में कम से कम 6 महीने का वक्त लगता है और इसकी तैयारी पूरे तौर पे पिछले 6 महीने से चल रही थी और वो क्या तैयारी थी इसका आज तस्वीर जो है, इसकी तस्वीर देखने को आज उस वक्त मिलेगी जब बिहार विधानसभा के पटल से सम्राट चौधरी वित्त मंत्री के तौर पे उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वित्त मंत्री के तौर पे वो बजट जब पेश करेंगे तो अमित, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहा है तो जाहिर सी बात है अब ज्यादा वक्त शेष नहीं रह गए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में 8 महीने के ही वक्त हैं और ऐसे में इस समय जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया जाएगा, क्या वाकई इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर देखा जा सकता है? इसका कितना असर होगा और कैसे होगा, इसकी भी जानकारी दें। देखिए बिल्कुल इसका सीधा असर जो है वो चुनाव प्रक्रिया पे होती है, क्योंकि ये बजट जो है वो सभी लोग जानते हैं कि ये पूर्ण बजट नहीं है, ये अंतरिम बजट है। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बजट पेश होगा तो बिहार वासी क्या चाहते हैं और उनके उम्मीद पर सरकार कितना खरा उतरना चाहती है, कितने हद तक सक्षम है सरकार। लोक लुभावनी वादे जो हैं वो भले ही विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार करेगी, लेकिन आज उन्हें ये प्रूफ करना होगा कि हम आपके लिए क्या सोचे। पिछले 5 साल जो मौका आपने दिया, अब उसका रिटर्न जो पब्लिक चाहती है तो सरकार उन्हें रिटर्न गिफ्ट क्या दे रही है और उनसे चुनाव में जाकर के भले ही वो वोट के तौर पे उनका रिटर्न जो है वो गिफ्ट नीतीश कुमार मांगेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जनता क्या चाहती है और जनता की मांग पर, डिमांड पर सरकार कितनी खरी उतरती है। आज इस बजट से तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि आप याद कीजिए लगातार आपने उन खबरों को भी दिखाया है और दर्शकों तक पहुंचाया है। जब प्रगति यात्रा पे मुख्यमंत्री थे तो उस समय वो लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, लोग अपनी
अपनी मांग पत्र जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे थे और जो भी तैयारियां थी, जो विकास कार्य होने थे वो मुख्यमंत्री ने किए। यानी कि अमित, हम ये समझ सकते हैं कि प्रगति यात्रा के दौरान भी जो समस्याएं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुनी हैं, उसको भी देखते हुए इस बजट में जरूर शामिल किया जाएगा। लोगों की समस्याओं का समाधान भी इस बजट के जरिए जरूर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे। लेकिन इन सब के बीच हम आपको ये बता दें कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पुरजोर तरीके से पूरी तैयारी में जुटा हुआ है, आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज बजट भी पेश किया जाना है, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार वो हमलावर है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है, तेजस्वी का एक्स पर पोस्ट, मैं 36 साल का हूं, 75 साल का नहीं, जुमलेबाजी नहीं करता, मेरे को लंबी राजनीति करनी है, जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा, अभी तक जो कहा है वो किया है, मेरी उम्र भले ही कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तो आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से लगातार पोस्ट पर पोस्ट किए जा रहे, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी जनता को अपने वादे करते नजर आ रहे हैं। मेरे को लंबी राजनीति करते हैं, आप कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे। आई एम नॉट 75 ईयर्स ओल्ड, मेरा 36 साल उम्र है। भले तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है, जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे। और आरा से